आज हम एक बहुत ही गहरी, बहुत ही गहन आध्यात्मिक बात करने वाले हैं। एक ऐसे विषय पर जो परमात्मा के उस स्वरूप को छूता है जो हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारी कल्पना सबसे कहीं आगे है। ये एक ऐसी चर्चा है जो हमें अस्तित्व की हदों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए, एक बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आया होगा। हमारी जो भाषा है, जो हमारे सीमित तजुर्बों को बताने के लिए बनी है, वो भला उस परम तत्व को कैसे बयां कर सकती है जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। यही वो दार्शनिक गुत्थी है जिसे समझने की कोशिश आज हम करेंगे। इस पूरी गहरी चर्चा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले स्तुति से परे परमात्मा, फिर ज्ञान से निष्ठा तक का सफर, उसके बाद गुणों का विरोधाभास क्या है, और आखिर में अस्तित्व का असली यथार्थ। ठीक है, तो चलिए पहले खंड में उतरते हैं। यहाँ का जो मूल विचार है वो ये है कि परमात्मा इंसान की समझ और तारीफ की जो सीमाएं हैं उनसे पूरी तरह से परे है। इस बात को हमारा स्रोत बहुत ही खूबसूरती से बताता है। उस परमेश्वर की स्तुति है जिसकी महिमा तक बड़े से बड़े वक्ताओं की बातें भी नहीं पहुंच सकती और जिससे बुद्धि की गहराइयां भी छू नहीं सकती। ये पंक्तियां अपने आप में ही हमारी हदों का एहसास करा देती हैं, है ना? और यहाँ ये सीमाएं और भी साफ हो जाती हैं। मतलब चाहे कोई कितना भी अच्छा बोलने वाला क्यों ना हो, उसकी बातें उस महिमा तक नहीं पहुंच सकती। उसके जो वरदान हैं उनकी तो गिनती ही नहीं हो सकती। हमारे इरादों की सबसे ऊंची उड़ान भी उसे नहीं पा सकती। और ज्ञान की कितनी भी गहराई में चले जाएं, उस समझ से परे हैं। तो साफ है, उसके गुणों की कोई सीमा ही नहीं है और दुनिया का कोई भी शब्द उस पर सही मायनों में लागू ही नहीं होता। तो अब सवाल उठता है कि ये समझ हमें लेकर कहाँ जाती है। चलिए अगले खंड पर चलते हैं। ये खंड हमें ज्ञान की पहली किरण से लेकर सच्ची भक्ति के सबसे ऊंचे शिखर तक का रास्ता दिखाता है। यहाँ आस्था के सफर को बड़े कमाल के अंदाज में दिखाया गया है। पहला कदम ज्ञान, मतलब धर्म की शुरुआत ही परमात्मा को जानने से होती है। दूसरा कदम विश्वास, जब ज्ञान पूरा होता है तो विश्वास बनता है। तीसरा एकत्व, विश्वास तब पूरा होता है जब हम उसे एक मानते हैं। चौथा निष्ठा, और उस एक को मानने की पराकाष्ठा है सच्ची खरी निष्ठा। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला, सबसे गहरा कदम। निष्ठा की पूर्णता है उसके सभी गुणों का निषेध करना। गुणों का निषेध, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इसका मतलब है परमात्मा को किसी भी गुण से, किसी भी विशेषण से अलग करके देखना। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं कि उसमें ये गुण हैं, तो हम अनजाने में एक सीमा बना देते हैं, और तो और हम गुण और गुणवाले में एक फर्क पैदा कर देते हैं, और यही फर्क उस एक होने के विचार के खिलाफ है। और ये बात हमें इस चर्चा के सबसे दिलचस्प, सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर ले आती है, गुणों का विरोधाभास। ये वो तार्किक पहेली है जो परमात्मा को शब्दों में बांधने की हर कोशिश से पैदा होती है। इस विरोधाभास की जड़ इस एक वाक्य में है, क्योंकि हर गुण इस बात का सबूत है कि वो गुण वाले से अलग है, और हर गुण वाला इस बात का सबूत है कि वो गुण से अलग है। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं आसमान नीला है, तो हम आसमान और उसके गुण नीलेपन को दो अलग अलग चीजों की तरह देख रहे होते हैं। और ये छोटा सा फर्क देखिए कैसे हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। जब हम वर्णन करते हैं तो हम उसे किसी गुण से जोड़ते हैं। जैसे ही हम जोड़ते हैं तो द्वैत पैदा हो जाता है, मतलब दो चीजें बन जाती हैं। जहां दो हुए वहां बंटवारा हो गया, और बंटवारा होते ही हम उसके असली स्वरूप से अनजान हो जाते हैं। ये अज्ञानता हमें उसकी ओर इशारा करने पर मजबूर करती है, और जहां हमने इशारा किया वहीं हमने उसे सीमित कर दिया, उसे गिनती में बांध दिया। कमाल का तर्क है ये। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम परमात्मा के होने की, उसके अस्तित्व की विरोधाभासी प्रकृति को समझेंगे, जो हमारी आम समझ से बिल्कुल परे है। तो ये विरोधाभास आखिर है कैसा? जरा सोचिए, वो हर चीज के साथ है पर शारीरिक रूप से पास नहीं, और वो हर चीज से अलग है पर शारीरिक रूप से दूर भी नहीं। ये एक ऐसी मौजूदगी है जो जगह और दूरी के हमारे सारे नियमों को तोड़ देती है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। वो है पर उसे किसी ने बनाया नहीं। वो मौजूद है पर ऐसा नहीं कि पहले नहीं था और अब है। वो करता है पर बिना किसी हलचल या औजार के।
वो तब भी देखने वाला था जब देखने के लिए कुछ था ही नहीं, और वो पूरी तरह से अकेला है। उसे सहारे के लिए किसी साथी की जरूरत नहीं। ये सारे विचार हमारे होने की परिभाषा को ही चुनौती देते हैं। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर सबसे ऊंची निष्ठा, सबसे गहरी भक्ति सभी गुणों का इनकार करना है, तो फिर उस अनंत का सच्चा ज्ञान होने का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो जवाब नहीं, बल्कि एक गहरा चिंतन मांगता है।